हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे धन कोठरी, जो कि एक बहुत चर्चित विषय था और मैंने आपको धन की कोठरी के बारे में विभिन्न बातें बताई। आप अब खुद से देख सकते हैं कि किस व्यक्ति के हाथ में धन की कोठरी पूर्ण रूप से बन रही है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मणिबंध रेखाएं, जो हमारे हाथ में कलाई के साथ लगते हुए दिखाई देती हैं। यानी कि जहां पर हमारे हाथ का ये वाला जोड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको ये रेखाएं दिखाई पड़ेंगी। इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 या फिर 5 आपको दिखाई पड़ सकती हैं। यह परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों पर निर्भर करता है और देश और समय समय के अनुसार व्यक्ति के हाथ में यह रेखा दिखाई पड़ने लगती है। तो इनका अलग अलग फल देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। इन्हीं रेखाओं को हम कंकण रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि यह हाथ में कंगन की तरह नीचे हाथ में दिखाई पड़ती हैं कि जैसे व्यक्ति के हाथ में कंगन डाल देते हैं, उसी प्रकार से ऐसे ही रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। इसी कारण से इनको कंकण रेखाएं भी कहा जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हाथ में रेखाएं 4 प्रकार से दिखाई देती हैं और हाथ में इनका एक विशेष महत्व होता है। कुछ लोग इससे उम्र का अंदाजा भी लगाते हैं। कुछ मायनों में उम्र का अंदाजा लगाना ठीक है, यदि हाथ की अन्य परिस्थितियों की तुलना किए बिना केवल इन्हीं से आयु का, किसी व्यक्ति की आयु का अंदाजा हम लगाने की कोशिश करते हैं तो यह सफल नहीं हो पाता। क्योंकि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि एक रेखा 2 रेखा होने पर व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में 4 रेखाएं हैं तो उसकी आयु लगभग 90 या 100 वर्ष रहेगी। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में एक आयु है, एक ही रेखा दिखाई पड़ रही है, तो क्या वह अल्प आयु होगा? नहीं। इसीलिए इसमें हाथ की अन्य परिस्थितियों के बिना सिर्फ आयु का निर्णय मणिबंध रेखाओं से करना ठीक नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्ण हाथ को देखिए, उसके बाद मणिबंध रेखाओं को देखिए, तो आपको पूर्ण रूप से जान पाएंगे कि व्यक्ति की आयु कितनी है। वैसे आयु का निर्णय लेना नहीं चाहिए, आयु का बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। तो हाथ में हमारे ये 4 रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहली रेखा हाथ में यहां पर आपको दिखाई देगी, जहां से हमारा हाथ बिल्कुल शुरू हुआ है, नीचे से यहां से कलाई के साथ मिलते हुए आपको यह रेखा हाथ में दिखाई देगी। यह प्रत्यक्ष एक लाइन नहीं होती, ये थोड़ा थोड़ा किसी के हाथ में कटी हुई आपको दिखाई देगी, किसी के में श्रृंखला से आकार की दिखाई पड़ेगी। बहुत कम व्यक्तियों के हाथ में आपको यह स्पष्ट रेखा दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहली रेखा का नाम यहां पर स्वास्थ्य रेखा कहा गया है। पहली रेखा को हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। व्यक्ति के इसी रेखा को देखकर हम व्यक्ति के स्वास्थ्य का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बुध पर्वत की स्थिति को देखकर और बुध रेखा की स्थिति को, जो स्वास्थ्य रेखा है, इसकी स्थिति को देखकर साथ में पहली रेखा को, अगर हम मणिबंध की पहली रेखा को देख लें तो व्यक्ति के स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया जा सकता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जाना जा सकता है। तो पहली रेखा स्वास्थ्य रेखा होती है। यदि इसमें किसी प्रकार की टूट फूट दिखाई पड़ती है, यानी कटी हुई दिखाई पड़े या फिर इस पर कोई अशुभ चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यह अस्वस्थ व्यक्ति की पहचान बताती है कि व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की परेशानी है, वह अस्वस्थ हो सकता है। अब हाथ में कुछ व्यक्ति को 2 रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, तो यह 2 रेखाएं देख पाना बहुत शुभ होता है। दूसरी रेखा का नाम होता है धन रेखा। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यह 2 रेखाएं मिलेंगी, ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास धन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब यदि यही रेखा पर शुभ चिन्ह आ जाए तो एक बहुत अच्छा लाभ आपको देगी। किसी व्यक्ति के हाथ में धन रेखा बहुत शुभ होना, धन रेखा का शुभ होना और साथ में है मणिबंध रेखा, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ रही है दूसरी और वो सुस्पष्ट और साफ है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत धनी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत अधिक धन होता है। तीसरी रेखा को हम कहते हैं मोक्ष रेखा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में तीसरी रेखा आपको दिखाई पड़ रही है तो यह मोक्ष रेखा मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में तीसरी रेखा का होने से मतलब है मोक्ष, यानी कि उसको और इसको सुख रेखा भी कह देते हैं, इसे सुख भी कहते हैं। व्यक्ति के सुखी जीवन के बारे में यह रेखा हमें दिखाती है कि व्यक्ति कितना सुखी है। और चौथी रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई पड़े
तो ये विशेष प्रकार का राजयोग हो जाता है। इसे सम्राट योग हम कह सकते हैं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये चौथी रेखा आपको दिखाई पड़े। वैसे बहुत कम व्यक्तियों के हाथ में ये आपको चौथी रेखा दिखाई पड़ेगी। किसी व्यक्ति को ऐसे मोड़ के दिखाने पर, हाथ ऐसे मोड़ के दिखाएंगे तो यहाँ पर कुछ लाइनें दिखाई देंगी, परंतु ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा रखकर जब आप हाथ को दिखाएंगे, एकदम नॉर्मल स्थिति में यदि आप किसी व्यक्ति को यह हाथ दिखाएंगे और उसमें आपको ये 4 रेखाएं दिखाई पड़े तो ये निश्चित रूप से राजयोग यानी कि सम्राट योग भी कहा जाता है। सम्राट योग का मतलब आज के उस सम्राट से नहीं है कि जो पिछले टाइम में होता था, परंतु उसके पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। घर, भूमि, घर में काम करने वाले नौकर इत्यादि, गाड़ियां, साधन संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधनों की कमी उस व्यक्ति को नहीं रहती। तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास हर चीज हो वो अपने आप में एक सम्राट होता है, या फिर एक देश के उच्च पदवी पर काम करने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छे पद पर जो काम कर रहा है वह भी एक सम्राट ही है। इसी कारण से ऐसे लोगों के हाथ में सम्राट योग कहा जाता है। अब इनमें विशेष बात यह हो जाती है कभी इनकी ये चारों रेखाएं, इनमें से कुछ रेखाएं हाथ की चारों तरफ घूम जाए। बहुत से लोगों को आपको 1, 2, 3 रेखाएं दिखाई पड़ेंगी, 2 रेखाओं तक दिखाई पड़ेंगी, ज्यादातर तीसरी आधी दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में उसके फल पूरे घूम जाने से कम होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखाएं पूर्ण रूप से घूम गई हैं, हाथ के पीछे भी आपको दिखाई पड़ रही हैं और हाथ के सामने वाले हिस्से में भी दिखाई पड़ रही हैं, तो यह एक विशेष राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप पे पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार के धन, सुख संपदा इत्यादि की कमी नहीं रहेगी, वह परिपूर्ण रूप से सुखी रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यह रेखा दिखाई पड़े, परंतु वास्तविक रूप में ये सब रेखाएं हाथ में दिखाई नहीं पड़ती। चारों रेखाएं किसी व्यक्ति को हाथ में दिखाई नहीं पड़ती, परंतु शास्त्रों में इनके बारे में बताया गया है। तो किसी न किसी के हाथ में ऐसी रेखाएं अवश्य दिखाई पड़ती होंगी, लेकिन मेरे अनुभव में अभी तक ये 4 रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई नहीं पड़ी हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये चारों रेखाएं जिस भी व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई पड़ेंगी वह व्यक्ति बूढ़ा ना हो, उम्र, देश काल परिस्थितियों के कारण उसके अंदर ये रेखाएं ना आई हों। यानी कि कुछ व्यक्तियों के अंदर औषधि लेने के कारण, या फिर किसी बीमारी के आ जाने के कारण, कमजोरी के कारण, या फिर बहुत उम्रदराज हो जाने के कारण, यानी कि उस व्यक्ति की उम्र काफी लंबी हो गई है, इन्हीं कारणों से उसके अंदर हाथ में इस प्रकार की रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो ये रेखाएं इसी कारण से शुभ नहीं होती। ये सामान्य स्थिति में यदि सामान्य व्यक्ति के हाथ में आपको ये रेखाएं दिखाई पड़े तभी यह शुभ मानी जाती है। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 5वीं रेखा भी आपको दिखाई पड़ रही है, यानी कि अब रेखाओं की संख्या 5 हो गई है बढ़कर। जब तक 1, 2, 3 या फिर 4 थी तब तक ये बहुत शुभ मानी जाती थी। इनको चारों ओर घूम जाना और अधिक शुभ हो जाता था, परंतु 5वीं रेखा आ जाने पर यह दुर्भाग्य का प्रतीक है। 5वीं रेखा आ जाना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी रेखाएं राजा को भी रंक बना देने की क्षमताएं रखती हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की 5वीं रेखा आपको दिखाई पड़े, 5वीं रेखा का आ जाना बहुत अशुभ माना जाता है। बड़े से बड़े बिजनेस करने वाले व्यक्ति के हाथ में यदि 5वीं रेखा भी दिखाई देने लगे, चारों रेखाओं देखने के बाद 5वीं भी आपको कुछ समय के बाद यदि दिखाई पड़ रही है तो उसके बिजनेस खत्म हो सकते हैं, उसका पूरा व्यापार खत्म हो सकता है। इन्हीं कारणों से इन 4 रेखाओं को होना शुभ माना गया है, परंतु 5वीं रेखा का होना शुभ नहीं माना गया। मणिबंध रेखाओं पर अभी भी बहुत अधिक अध्ययन हो रहा है। जैसे जैसे इनके बारे में हम और जानेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए मैंने आपको बताया मणिबंध रेखाओं के बारे में। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।